Assalamualaikum. Welcome to Automobile Diagnostic and Technical Service. Please subscribe the channel and press bell icon. नाज़रीन इकराम, आज आपको टोयोटा 2NZ डबल ओवरहेड केम इंजन की वाल टाइमिंग एडजस्टमेंट का इंतहाई आसान तरीका बताया जाएगा। इस इंजन के हेड में इनलेट और एग्ज़ास्ट वाल्व खोलने के लिए दो अलहदा वाल्व केम शाफ्ट जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और ये फ्रंट साइड पर टाइमिंग चेन टेंशनर और टाइमिंग स्प्रॉकेट जो हैं वो नज़र आ रही हैं। इसमें हमें टाइमिंग चेन पर येलो कलर के टाइमिंग मार्क जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। टाइमिंग मार्क्स को मिलाने के लिए एक नंबर पिस्टन को टॉप ऑफ कंप्रेशन पे लाना होता है। ये आप देख रहे हैं, क्रैंक शाफ्ट को मूव करके यानी घुमा कर हम एक नंबर पिस्टन को TDC पर ला रहे हैं। एक नंबर सिलेंडर का स्पार्क प्लग जो है वो खोला हुआ है, और उस होल के अंदर हमने स्क्रू ड्राइवर जो है वो डाला हुआ है। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें पिस्टन TDC की तरफ आता हुआ यानी ऊपर की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। पिस्टन जिस वक्त बिल्कुल टॉप ऑफ कंप्रेशन पे पहुंच जाएगा तो उस वक्त स्क्रू ड्राइवर रुक जाएगा और हम उसी जगह पे जो है वो रोक लेंगे, क्रैंक शाफ्ट को मज़ीद नहीं घुमाएंगे। ये हमारा पिस्टन की पोजीशन जो होगी वो TDC होगी, और जिस वक्त हम टाइमिंग एडजस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त एक नंबर पिस्टन जो है वो TDC पे होना चाहिए। और टॉप ऑफ कंप्रेशन चेक करने के लिए हम केम शाफ्ट जो है उसे चेक करते हैं। ये एक नंबर पिस्टन हम टॉप ऑफ कंप्रेशन पे ला चुके हैं। ये आप देखेंगे टाइमिंग मार्क येलो कलर की जो मार्किंग है वो वाज़े नज़र आ रही है टाइमिंग चेन के ऊपर। एक येलो कलर है, उसके ऊपर ऑरेंज या रेड कलर नज़र आ रहा है आपको, तो इसमें जो येलो कलर है वो हमारा टाइमिंग मार्क है। इसी तरह से टाइमिंग स्प्रॉकेट जो हैं, जो इनलेट और एग्ज़ास्ट वाल्व की हैं, उन पे ये वाज़े तौर पे आपको दोनों तरह के दोनों येलो कलर के निशानात नज़र आ रहे हैं। मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हम ये कर रहे हैं कि इनलेट और एग्ज़ास्ट केम जो हैं वो दोनों केम्स हम देख रहे हैं कि दोनों तरह की जो केम्स हैं उन्होंने वाल्व्स को मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है, यानी कि केम लूब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। तो ये पोजीशन होती है। इस पोजीशन में हम केम शाफ्ट को लाते हैं और साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि टाइमिंग मार्क और एरो मार्क जो हैं वो एक सीध में होने चाहिए। तो इस तरीके से हम एक नंबर सिलेंडर को टॉप ऑफ कंप्रेशन पे लाते हैं, और टॉप ऑफ कंप्रेशन पर लाने के बाद टाइमिंग चेन जो है वो हम एहतियात के साथ ऊपर टाइमिंग स्प्रॉकेट और क्रैंक स्प्रॉकेट जो है उसके ऊपर चढ़ाते हैं। वाल टाइमिंग एडजस्ट करने के लिए क्रैंक शाफ्ट स्प्रॉकेट और केम शाफ्ट स्प्रॉकेट के जो टाइमिंग मार्क होते हैं उनको एक सीध में करना होता है, और सीध में करने से मुराद ये होता है कि पिस्टन उस वक्त TDC पे हो, और केम शाफ्ट की मदद से हम सक्शन और एग्ज़ास्ट वाल्व जो है वो उनको बंद करते हैं। ये मज़ीद तसल्ली के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप टाइमिंग मार्क देख रहे हैं, क्रैंक शाफ्ट के देखे पहले, और अभी केम शाफ्ट के जो हैं वो दिखाएंगे। इसके बाद ये स्क्रू ड्राइवर जो है वो TDC पे शो कर रहा है कि पिस्टन जो है वो इस वक्त TDC पे है, और नीचे से हमने टाइमिंग स्प्रॉकेट से देखा था कि टाइमिंग मार्क जो है वो बिल एक्यूरेट अपनी जगह पे था। अब टाइमिंग चेन टेंशनर जो है, ये इसकी मैं बताता हूँ आपको कि टाइमिंग चेन टेंशनर जो है इसको किस तरह से लूज़ करते हैं और टाइमिंग चेन को हम उतारते हैं। कि टाइमिंग चेन टेंशनर का लॉक जो है वो हमने पुश किया, और पुश करने के बाद आसानी से टाइमिंग चेन गाइड जो है वो पीछे की तरफ मूव हो गया। अब लॉक छोड़ दिया है, अब हम इसको पुश करेंगे तो ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा। ये ऑटोमेटिक टाइमिंग टेंशनर है। जैसे जैसे टाइमिंग चेन लूज़ होती जाती है, टाइमिंग चेन टेंशनर उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, और मैनुअल इसकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पेश नहीं आती। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का ये फ़ायदा होता है कि टाइमिंग चेन लूज़ नहीं होती। नाज़रीन इकराम, आज आपको 2NZ डबल ओवरहेड केम इंजन
की वाल्व टाइमिंग के हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़राहम की। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आइंदा नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।